अमाल को बुरा कभी नहीं लगने वाला है। अगर मेरा ऐसा कुछ है तो आपको मैं उसका डीएम दिखाऊंगा। मेरा कोई एक एल्बम था 2019 में, उसने पहले मैसेज किया कि भाई ऐसा कुछ बनाते हैं ना हम। उसका मैनेजर ने कांटेक्ट किया, अब उस पे उसका वापस मैसेज आया और इतना लंबा ऐसे आया क्योंकि मैं डीएम्स इतना चेक नहीं करता। मैंने सिर्फ इतना चीज लिखा, एनी टाइम भाई, कहाँ धंधा मांग रहा हूँ मैं, कौन सा मैंने उसकी चीजें चुरा ली है, क्या हुआ है मुझे कुछ नहीं मालूम। हमेशा बुराई करेगा, वो बनने की कोशिश कर रहा है कि हाँ बुरा तो लग रहा है। गौहर ने बोल दी तो ये पूरा पमता भी इसको सुलाने वाला था। मुझे तो 1 रुपए का भी जोक नहीं लगता। अमाल को बुरा कभी नहीं लगने वाला है, नहीं लगने वाला है। वो 10 सेकंड के लिए है, वो उसके बाद वापस सॉरी बोल देगा और फिर वापस कुछ गाली बोल देगा। उसके लिए मैं आप सबको, मैं आपको अगर मेरा ऐसा कुछ है तो आपको मैं उसका डीएम दिखाऊंगा जो सबसे पहले उसने भेजा है। ये दिखाने के लिए उसने बोला है कि मेरा कोई एक एल्बम था असीस कौर के साथ में, जो नगमा और मैं थे उसके अंदर, वो वायरल चल रहा था 2019 में। उसने पहले मैसेज किया कि भाई ऐसा कुछ बनाते हैं ना हम भी, अच्छा लगेगा। वो रोमांटिक वीडियो था असीस कौर के साथ, उसको वैसा बनाना था कि वो सार्कास्टिक वे में बोल रहा था कि अपन भी बनाते वायरल होएगा। मैंने बोला अरे क्यों नहीं करते हैं। वो हुआ। उसके बाद उसका मैनेजर ने कांटेक्ट किया, आई मेड अ कोलैबोरेशन रील, वो नहीं था अंदर बट विद समवन, और फिर मैंने स्टोरी मेंशन किया बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ द डील। अब उस पे उसका वापस मैसेज आया और इतना लंबा ऐसे आया है, और वो ऐसे में लिखा हुआ है कि भाई आई एम सो प्राउड ऑफ यू, आपने बिना अपने फैमिली के हेल्प लिए ये किया, आपने अपना एक नया वो बनाया। ऐसा बहुत सारी चीज़ें बोली, इतनी सारी चीज़ें बोली है, मैंने वो देखा ही नहीं, 3 साल तक नहीं देखा बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि मैं डीएम्स इतना चेक नहीं करता, बट जब उसने स्टोरी मेंशन किया मैं वो चेक करता हूँ एवरी डे। तो जब उसका स्टोरी मेंशन आया मैंने सारी चीज़ देखा, मैं बोला अरे बाप रे इसने सब कुछ लिखा हुआ है। तो मैंने सिर्फ इतना चीज़ लिखा, एनी टाइम भाई। अब इसमें कहाँ धंधा मांग रहा हूँ मैं, कौन सी चीज़ से, बट थैंक यू उसको ज़रूर बोलूँगा कि मेरा रेट्स उसने बाहर कर दिया है। तो आप लोग जो मेरे साथ काम करना चाहते हो बिंदास, मेरा रेट आउट हो चुका है। अमाल के साथ तो काम नहीं करूँगा ये पक्का है। एंड डब्बू अंकल प्लीज़ आपको सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपने कुछ नहीं किया है। अरमान इज़ अ वेरी गुड गाय, आप लोग ने कुछ नहीं किया, इट्स बिटवीन मी एंड हिम। आई ऑल्सो स्टिल डोंट नो उसने क्यों बोला ये बात, कौन सा मैंने उसकी चीज़ें चुरा ली है, क्या हुआ है मुझे कुछ नहीं मालूम। वो क्यों मेरे बारे में इतना कुछ बोल रहा है मेरे को अब तक नहीं समझ में आया। बट एक चीज़ मैंने नोटिस की है दैट अमाल जब भी कुछ बात करता है किसी के साथ में, और कोई वो अगर वो किसी के बारे में कंप्लेन करता है कोई दूसरा इंसान, तो वो अपना बात हमेशा ऐसा रखेगा कि यार ये तो है ही वैसा, ये तो वही वैसा, हमेशा बुराई करेगा। अगर आप नोटिस करोगे, आप फिर से जाके उसकी सारी चीज़ें देखो, वो हमेशा सेकंड इंसान होता है बीच में किसी की बुराई करने के लिए, और वो हमेशा पीठ पीछे ही होगा, हमेशा पीठ पीछे होगा। मेरे को अब तक ये बात पता नहीं थी जब तक मुझे गौहर ने बताया, मुझे पता ही नहीं थी। इतना दम था तो सामने बोलता कि मैं तेरे को धंधा नहीं दे रहा हूँ इसके लिए भीड़ रहा नहीं है, ये बोला होता। क्यों नहीं बोला? बिकॉज ही नोज ऐसा नहीं है, ये फैक्ट है ही नहीं, वो पीछे ही बोल सकता है ये बात, पर उसको ये नहीं पता था कि वो कॉल आउट हो जाएगा इस बात को लेकर। दैट्स द रीज़न वो अभी वो बनने की कोशिश कर रहा है कि हाँ बुरा तो लग रहा है, पर अंदर सोच रहा है थैंक गॉड निकला है, क्योंकि अभी मेरी वाट लगाने वाला था। गौहर ने बोल दी तो ये पूरा पमटा भी इसको सुलाने वाला था हमेशा के लिए। तो वही चीज़ हुआ है और कुछ नहीं। बट क्या चीजें कॉर्डियल हो पाएगी आपको? बिल्कुल नहीं, करना भी नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है, पता होती लास्ट क्वेश्चन इफ ये बात कि यार ये तो मुझसे हम बना के ही रखेगा, तो आपका क्या उस वक्त रिएक्शन होता? क्या बना के रखेगा? अमाल ने जैसे कहा था कि ये लोग मुझसे बना के ही रखने वाले हैं। अच्छा, अगर ये मेरे को पहले ही बोल देता ना तो मैं तेरे को क्या दिखा देता, वो पता चल गया होता। पहले बोला नहीं ना उसने, नहीं तो छिलके के टाइप का उसका भी कुछ निकला होता, पहले ही निकला होता। अरे ही स्कैर्ड, आई एम टेलिंग यू। आधा से ज़्यादा टाइम वो खाली मन के अंदर बातें बोलता है और पीठ पीछे बोल सकता है और कुछ नहीं, वो सिर्फ वही कर सकता है। जोक्स मारते प्रदीप को लेकर कि ऑडियंस उनसे ऑडियंस जो शो उनका देखने जाते हैं, शहबाज जो जोक मारते हैं, शहबाज जोक मारता है, वो जोक है, फनी लगता है आप लोगों को जोक लगता है वो, मुझे तो 1 रुपए का भी जोक नहीं लगता है। हाँ, वो जोक है ही नहीं, वो पोक है, वो हमेशा सिर्फ पोक करता है। वो आया है और वो दिखाता है कि वो जोक मार रहा है, उसके कोई भी जोक नहीं है। जोक थे तो शहनाज के थे, ये उसकी परछाई भी नहीं है। बाहर निकलने श्वेता, नहीं प्लीज, आपने मैं देखा कब से बोल रही हूँ, नहीं प्लीज प्लीज कब से बोल रही हूँ ना, प्लीज जवाब देना डन हो जाएगा। नो प्लीज प्लीज, सॉरी नहीं होगा। एक हो जाने